टिक गया तो टॉपर, टिक गया तो टॉपर। भाई अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितना बढ़िया से फोकस करते हो। NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है। 12 क्लास के केमिस्ट्री में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्यों? देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, बेसिकली इन्हीं दोनों पर यह क्वेश्चन डिपेंड है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में। दुनिया में 3 ऐसे परमाणु है, अगर मैं बात करूं 3 परमाणुओं की, 3 परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 3 ऐसे परमाणु हैं जो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाते हैं। एक तो पहला बॉन्ड आता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो बनाते हैं फोन एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और साथ में ये हाइड्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड भी बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड भी बनाते हैं। अब अगर हम NH3 की संरचना में अगर बात करें, NH3 यानी अमोनिया की संरचना, पहले ये फोन याद रखिएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, इस पर कई सारे हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो 3 ऐसे परमाणु है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। ये दोनों बॉन्ड ही बनाने में सक्षम होते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक है, ठीक है। अब हमने 3 ऐसे परमाणुओं का नाम रखा था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस वाले में देखेंगे हम कि नाइट्रोजन हमारा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऐसा परमाणु है जो हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा। अब हम दोनों एटमों के मोलेकुल्स के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, NH3 और दूसरा है PH3। अब दोनों के अगर आप संरचना देख रहे हो तो फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आप CB का मतलब यहां समझ लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना है। जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। अभी हमने आपको ये बताया था कि 3 ऐसे परमाणु है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए इसमें नाइट्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है और एक कमजोर बंधन भी बनाता है। तो NH3 के संरचना में नाइट्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है, ये हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है। कारण ये है कि यह कम ताप पर जो है अपघटित नहीं होता है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कम टेम्परेचर पर अलग नहीं होता है। इसमें एक ही बॉन्ड है, फ्लोरीन की फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, अधिक वाले सिर्फ 3 ही है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें तो कोई है नहीं फोन वाला एलिमेंट्स, फास्फोरस है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी कम होता है। यह हाइड्रोजन के साथ की सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए कम टेम्परेचर पर भी हाइड्रोजन को अलग कर देता है। ये कम ताप पर ही जो है बॉन्ड को तोड़ देता है और ये क्वथनांक इसका कम हो जाता है। जबकि ये 2 बॉन्ड इसमें होता है, मजबूत से नाइट्रोजन फास्फोरस को पकड़ के रखता है, तो कम ताप पर अपघटित नहीं होता है। तो उच्च विद्युत ऋणात्मक होने के कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। 2 बॉन्ड के कारण जो है ये हाइड्रोजन को जल्दी डिसोसिएट नहीं करता है, इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है कम होता है। इसमें कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड है। द्विबंधन के कारण जो है इसका क्वथनांक का होता है, अधिक होता है, ये कम ताप पर अपघटित नहीं होता है। पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें सिंगल बॉन्ड है, कम ताप पर अपघटित हो जाएगा, क्वथनांक कम है। इसमें डबल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है, ये कम ताप पर अपघटित नहीं होता है। 3 ही ऐसे परमाणु है जो भाई ऐसा करने में सक्षम होते हैं, जो या डॉट डॉट जो बनाते हैं, ये 3 ही है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो कि नाइट्रोजन इसमें है, इसमें नहीं है, कोई फोन वाला एलिमेंट्स इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है,
H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है। क्यों डाइप्रोटिक अम्ल है? इसको हम डाइबेसिक, कभी कभी डाइबेसिक एसिड भी दे देता है। कभी कभार आप देखेंगे तो क्वेश्चन में जो है डाइबेसिक एसिड भी दे देता है, डाइबेसिक एसिड भी देता है, डाइप्रोटिक अम्ल भी कहता है कभी कभार इस क्वेश्चन में डाइबेसिक एसिड भी कहता है। तो H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है। क्यों? ठीक है, अब हम बात करें H3PO3 के स्ट्रक्चर की। P सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो ऑक्सीजन को हम रखते हैं ऐसे, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ऑक्सीजन एक ऊपर रख देते हैं। और हाइड्रोजन कितना? ऑक्सीजन भाई 3 रख दिया, और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। 1 2 3। अब H3PO3 का संरचना हमने बना दिया। आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस जो होता है उसकी परमाणु संख्या 15 होती है, 2 8 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आप 5 बॉन्ड देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो H3PO3 की संरचना आप देख रहे हो। अब क्वेश्चन क्या है कि H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है। क्यों डाइप्रोटिक? यानी डाइबेसिक एसिड है। क्यों डाइबेसिक? याद रखेंगे हम, डाइबेसिक भी लिख देते हैं, डाइबेसिक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? द्विभाषमिक अम्ल। इसको क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है, द्विभाषमिक अम्ल। तो क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे भी पूछ देता है कि यह द्विभाषमिक अम्ल है। क्यों डाइप्रोटिक अम्ल है? क्यों द्विभाषमिक अम्ल है? क्यों? तो देखेंगे, भस्म का मतलब क्या होता है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? OH हो। H3PO3 के संरचना में आप देख रहे हैं फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बॉन्ड तो बनाए है ना, 1 2 3 4 5 पूरा। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया है सब जगह। ऑक्सीजन यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक फास्फोरस के साथ, तो 5 बॉन्ड जो है फास्फोरस का हो गया, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया। H3PO3 के स्ट्रक्चर में आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। इसी को तो हम कहते हैं बेस। बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये भी होता है बेस। अब आप डाइबेसिक क्यों कहेंगे? H3PO3 के संरचना में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको हम डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं या डाइबेसिक एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं? H3PO3 के संरचना में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, 2 बेस होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रहेगा? डाइबेसिक या डाइप्रोटिक। हिंदी में कहेंगे द्विभाषमिक अम्ल। क्यों कहेंगे? 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? डाइप्रोटिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन पलट करके भी दे देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। कभी ऐसा पूछ सकता है कि HI जो है HF के तुलना में प्रबल अम्ल है। कौन प्रबल, कौन है दुर्बल अम्ल है, ये आपको समझना होगा। HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, मतलब ये HF जो है ये दुर्बल है। क्या है? दुर्बल है, ठीक है। और प्रबल कौन है? HI। HI क्या है? प्रबल अम्ल है। तो HF HI की तुलना में क्या है? दुर्बल है। कौन दुर्बल है? HF। अब प्रबल कौन है? HI। अब आपको क्वेश्चन उल्टा देगा हो तो ऐसे पूछ देगा कि HI जो है HF की तुलना में क्या है? प्रबल अम्ल है। क्यों? क्वेश्चन क्या है? फिर अभी हमने आपको बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी, कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ HF का संरचना। HF में फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट्स जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक कमजोर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। अब HI की संरचना की अगर बात करें तो आयोडीन जो है,
आयोडीन में तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, हमने तो सिर्फ कंडीशन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए बनाया था। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा, आयोडीन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर हम बात करें अब इनके अम्ल होने की, तो जैसे ही जल में हम HI को डालेंगे, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बना है कोवैलेंट बॉन्ड, यह जल्द ही जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन को त्याग कर देगा। इसलिए जो है, जो जितना जल्दी अम्ल त्याग कर देगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो इसमें सिर्फ एक बॉन्ड है, जल में डालते ही तुरंत हाइड्रोजन आयन का त्याग कर देता है, इसलिए ये जो है प्रबल अम्ल होता है। जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर बनेगा तो अम्ल प्रबल है। अब एक बॉन्ड है तुरंत टूट जाएगा, जल्दी हाइड्रोजन आयन दे देगा, इसलिए क्या है, प्रबल अम्ल है। जल्दी दिया तो प्रबल अम्ल है। जबकि HF की अगर हम बात करें तो HF के संरचना में फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लिया है। द्विबंधन के कारण फ्लोरीन हाइड्रोजन को मजबूती से बांध करके रखा है। जल में डालने पर ये जल्दी हाइड्रोजन आयन को अलग नहीं होने देगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना दिया है, मजबूत बंधन बनाया। अब द्विबंधन है तो जल्दी तो हाइड्रोजन जाएगा नहीं, इसलिए यह जो है जल्दी हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट नहीं करता है, इसलिए यह दुर्बल अम्ल है। बॉन्ड मजबूत बना दिया है तो जल्दी तो देगा नहीं, इसलिए कमजोर अम्ल है। बॉन्ड मजबूत है, जल्दी नहीं देगा तो क्या है, दुर्बल अम्ल है। समझ गए होंगे। फ्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट्स है, मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, द्विबंधन के कारण मजबूती से पकड़ के रखता है, इसलिए ये जल्दी हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। कारण यही है कि क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। जबकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कम होती है, यह सिर्फ जो है हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स के से बांध करके रखता है, जल्दी हाइड्रोजन आयन दे देता है, इसलिए क्या है, प्रबल अम्ल है। ये याद रखेंगे, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व यही है। ये ग्रुप 16 में पहला है, ये ग्रुप 17 में पहला है, ये ग्रुप 16 में पहले है, और ये ग्रुप 15 का। ये तीनों जो है ग्रुप अपने प्रथम एलिमेंट्स होते हैं। ये 17 का पहला है, ये 16 का पहला है, और ये 15 का पहला है। यही हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स होते हैं। यही जहाँ रहेंगे उनको क्वथनांक अधिक बना देंगे, और जो है अम्ल को क्या करेंगे, कमजोर बना देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें है, ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है, जिनोन ऑक्सी, यहाँ F4 होगा, जिनोन XeO4 का संरचना सूत्र लिखें। ठीक है, XeOF4 का संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो पेपर में पहले आ गया है। जिनोन की अगर हम बात करें तो जिनोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इनर्ट गैसों में जिनोन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो अत्यधिक कंपाउंड बनाता है। जिनोन ही ऐसा एलिमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाया है। इसके कंपाउंडों में ऑक्साइड, फ्लोराइड और ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है। अब हम बात करें ऑक्सीजन की और 4 फ्लोरीन का स्ट्रक्चर, हमें इसका संरचना सूत्र बनाना है। तो जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा हम ऐसे रखेंगे। जिनोन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, चलिए हम डबल बॉन्ड सीधे सीधे बना देते हैं। अब फ्लोरीन कितना है, जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड, और फ्लोराइड कितना है भाई, 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है, तो 4 जो है इसका स्ट्रक्चर जो है कैसे बनेगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को कैसे हम यहाँ पर रखेंगे ये आपको देखना है। एक फ्लोराइड आपको यहाँ रखना है, एक फ्लोराइड यहाँ रखना है, एक फ्लोराइड यहाँ रखना है, और एक फ्लोराइड यहाँ रखना है। ठीक है, ये हो गए फ्लोराइड।
ठीक है, बॉन्ड पूरा पूरा आप चाहते हैं तो पूरा पूरा खींच दीजिए। अब आप देखेंगे जिनॉन का अभी तक 1 2 3 4 5 6 जो है बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, अब जिनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 बॉन्ड बनना चाहिए। एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, दूसरे फ्लोरीन के साथ दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे, तो 4 गो फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया है, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए। 1 2 3 4 5 6, कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेष रहेंगे वो जो है एलपी बन जाते हैं, जो कि यहाँ ऐसे होंगे। ठीक है, जिनॉन आपका बन गया ऑक्सीफ्लोराइड का शेप। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा बनाना और थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर और आपका क्लियर हो जाएगा। ये हो गया XCOF4 का संरचना सूत्र। ठीक है, जिनॉन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आप देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो है, 4 किससे? फ्लोरीन से, 2 ऑक्सीजन से, टोटल हो गया 6, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया वो हो गया क्या? एलपी। ठीक है, अगला अब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो जो है हम आगे जो है आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में डाल देते हैं।